कॉमन समस्या इंडिया की। क्या करूं, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। कोशिश तो करता हूं पर हार जाता हूं। हार जाते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश मत करो। और तुम वो कोशिश भी पता है क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे मन में होता है चलो देख लेते हैं, होगा तो हो जाएगा। तुम खुद नहीं श्योर होते हो। तुम्हारे मन से खुद नहीं वो आवाज आती है कि मैं करूंगा, दिल से करूंगा, कैसे नहीं होगा। ये वाली फीलिंग आती ही नहीं तुम्हारे अंदर और तुम सोचते हो कर तो रहा हूं। ये तो सिर्फ तुम्हारे अपने मन को बताने के लिए, खुद को बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ा ना करते हैं। जब किसी कार्य को पूरी दिल से, जहमत से चाहो तब वो चीजें होती हैं, ना कि सिर्फ कर रहा हूँ। सभी करते हैं, सभी करते हैं। और आज वो भी जैसे आप है वैसे वो भी है। ऐसे नहीं करना होता है। करना वो होता है कि मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसे कर लूंगा। मन में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि नहीं कर, चलो इसे भी देख ही लेता हूँ। ये वाली फीलिंग जैसे आ जाएगी, इसे भी देख लेता हूँ, डेफिनेटली आप समझ लेना मेरे बस की वाली बात नहीं है। आप तुरंत क्विट कर देना प्लीज, कोई फायदा नहीं है। वो हेनरी फोर्ड ने कहा है ना, समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग ज्यादा समय और ताकत उससे जूझने में लगा देते हैं। उससे इसलिए जूझते हैं, उनके मन में होता है मैं कर तो रहा हूँ, कर तो रहा हूँ। और जो जिनके मन में श्योरिटी होती है ना, वो ये नहीं कहते मैं कर तो रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि वो जूझते नहीं है, वो भी जूझते हैं। लेकिन उनका जूझना श्योरिटी होती है, उनके दिल में श्योरिटी होती है कि मैं, उनके फिर उनका ये वर्ड नहीं होता मैं जूझ रहा हूँ, करे मैं कर रहा हूँ। और जो ऐसे करते मैं कर तो रहा हूँ, उनके मुंह से निकलता है कि मैं जूझ रहा हूँ, उनका दिल कहता है मैं इससे जूझ रहा हूँ। दोनों सेम है, लेकिन दोनों के अंदर की काम वही कर रहे हैं, लेकिन दोनों की उसको बताने का नजरिया अलग है, उसको सोचने का नजरिया अलग है, उसको बताने का तरीका अलग है। और अगर आपको जिसने फील होने लगे कि मैं इससे जूझ रहा हूँ, तो इस श्योर है कि आप उससे जूझ रहे हैं और आप यू डोंट वांट टू डू दैट वर्क। और अगर आप जिसने ये कहने लगे कि मैं इसे और अच्छा कर रहा हूँ और इसे और अच्छा करूंगा, कल आज मैंने इतना इनहेंस किया है, कल मैं इसमें ये भी ऐड करूंगा और देखना बहुत अच्छा लगेगा ये, उस दिन आप उस रास्ते पर, सही रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं। क्योंकि अब आप उसमें रुचि ले रहे हैं और जिस चीज में आप रुचि लेते हैं वो श्योरिटी है कि वो आपसे आपके काम को और अच्छा बनाती है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हों और हर तरफ से निराशा मिल रही हो, चाहे आप एक प्रोग्रामर हो या कुछ और। आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपको कोई फैसला जो बहुत ही भयानक साबित हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं, कई बार। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देते हो तो कभी सफल हो ही नहीं सकते। हेनरी फोर्ड जो बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेसों में फेल हो चुके थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने का, कर्ज से डूबने का कारण टूट जाता, क्योंकि इतना कर्ज हो जाता उस पर। लेकिन फोर्ड ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और आज एक बिलियनर कंपनी के मालिक हैं वो। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। इट्स अ बिग नंबर, 1000 बार। अगर शायद मैं भी होती, आई एम सेइंग लिटरली, मैं, आप होते या मैं होती, आई कैन नॉट से अबाउट यू, बट अगर मैं होती तो मैं शायद मैं हार जाती मान, क्योंकि 1000 बार। बट नाउ आई एम फीलिंग या मुझे भी करना चाहिए था अगर मैं उस वक्त होती तो। खैर,
एल्बर्ट आइंस्टीन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे, लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बने। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिशन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद ही छोड़ देते, और आइंस्टीन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाते, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात कही है कि विनर नेवर क्विट, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। अंडरस्टूड ना? जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत ही नहीं सकते। सच में। सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते रहते हैं आज के वक्त में। अब जरा सोचो, अगर एडिशन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देते कि मैं तो अनलकी हूँ, कुछ नहीं हो रहा है यार, इतना टाइम से 1000 बहुत बिग नंबर होता है, मैं छोड़ रहा हूँ यार, मैंने किया तो है एटलीस्ट जितना, लेकिन नहीं हुई ना सक्सेस। अब सक्सेस नहीं हो तो मतलब सक्सेस चाह रही है कि आप मुझसे और भी कुछ सीखो, और असफल हो तो असफलता आपसे ये चाह रही है कि आप मुझसे सीखो, अभी मेरे पास और भी है आपको सिखाने के लिए, आप मुझसे सीखो। आप ये सोच लेते हो कि नहीं इनफ, बस हो गया, अब तो मुझे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, मैंने कर तो लिया सारे प्रयास। ये टोटली गलत है। अगर आप असफल हो रहे हो ना, मतलब आप अभी और सिखाना चाहती है असफलता आपको, और आपको सीखना चाहिए, इसलिए क्योंकि असफलता नहीं चाहती कि आप यहीं पर रुक जाओ। असफलता चाहती है कि आप इस एबल नहीं हो, आप और बड़ा डिजर्व करते हो, और उसके लिए मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ, मुझसे प्लीज सीखो, ये कहती है असफलता। अगर हम लोग की तरीके एडिशन भी खुद को अनलकी समझकर बैठ कर आते और प्रयास करना छोड़ देते, तो दुनिया का एक बहुत बड़े आविष्कार से हम लोग वंचित रह जाते। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आप क्यों करते हो फिर? क्यों करते हो? वो भी तो एक इंसान था, बिल्कुल हमारे तरीके, फिर हम लोग क्यों ऐसा करते हैं? असफलता आपसे रिश्वत मांगती है, लड़ने की रिश्वत। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, और आपको काफी सारी चीजें जो होती हैं नहीं आती हैं। अब आप सोचते हो, आपका तो मन ये कहता नहीं मुझे सब कुछ आता है। कभी कभार हमारे साथ में ऐसा होता है कि हमें नहीं, सारी चीजें नहीं आती होती, लेकिन हमारा मन प्योरिटी से कहता है नहीं आता है, मुझे आता है। और जब उसका छोटा सा पार्ट निकाल के रखते हैं और पूछते बताओ ये कैसे होगा, खा गए, नहीं बता पा रहे। ऐसा ही होता है। असफलता चाहती है कि आप जो ये नहीं बता पा रहे हो ना, ये जिस दिन बताना सीख जाओगे उस दिन मेरा मकसद पर कंप्लीट हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। ये चाहती है असफलता आपसे। मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी आप बार बार असफल हो रहे हो, बार बार। सफलता चाहती है रिश्वत में आपसे, कहती है मुझे बस इतनी रिश्वत दे दो कि जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है ना, यही वजह है कि मैं आपके पास बार बार आ रही हूँ, आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, मैं नहीं आऊंगी आपके पास। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर कराना चाह रहे क्योंकि उन कॉन्सेप्ट से आप बहुत कुछ सीखोगे जो आपकी स्टडी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए असफलता आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आती है। असफलता अच्छी चीज है, आप देखो तो सही, बहुत अच्छी चीज है। ये आपके फायदा चाहती है। आप सोचते हो मैं बार बार असफल हो रहा हूं, बार बार असफल हो रहा हूं। असफलता, आपने देखा हो किसी किसी के तो लाइफ में असफलता ही नहीं आती, वो तो एक बार में ट्राई करता है और उसका तो हो गया सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि वो रिश्वत किसी और को देता है, असफलता को नहीं देता। लेकिन आप कभी किसी और को रिश्वत मत देना। रिश्वत देनी है तो असफलता को रिश्वत देना। अगर आपने असफलता को रिश्वत दी ना, लर्निंग की रिश्वत, तो वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक रहेगी, लॉन्ग टाइम तक। और आपके दिल में जो सुकून होगा ना कि मैंने ये चीज बिल्कुल मेहनत करके मैंने इस चीज को पाया है। और जिसने लोगों को रिश्वत दी होगी, जिसने असफलता को रिश्वत नहीं दी, लोगों को रिश्वत दी होगी, उसके मन में सुकून कभी नहीं, वो शांति कभी नहीं आ पाई। बेशक उसके बाद जॉब होगी,
पैसे होंगे, सब कुछ होगा, पर सुकून नहीं होगा, शांति नहीं होगी। उसका मन जो है इस चीज से विचलित होगा कि नहीं यार, ये तो मैंने पैसे रिश्वत देके जॉब पाई थी। उसके मन में ये चीज रहेगी कहीं ना कहीं। हाँ, इसलिए अगर आपको रिश्वत देनी है, असफलता को देना, लड़ने की रिश्वत, किसी और को मत देना। आई एम सेइंग लिटरली। आप कभी भी आपके मन में गिला नहीं होगा जो दूसरों को रिश्वत देते हैं उनके मन में होता है, वो आपके मन में कभी नहीं होगा। चलिए, अगर किसी काम में असफल भी हो गए तो यार क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती। असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है, इससे घबराना नहीं बल्कि पूरे जोश के साथ प्रयास करना चाहिए। चलिए, आपको एक बात बताती हूँ। हिरण के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरण के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुक कर पीछे मुड़कर देखता रहता है। हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मन का डर हमेशा हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर होता है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं पाता, कर ही नहीं सकता। पाने की बात अलग है। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा, हमेशा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है। इट्स मैंडेटरी। क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद भी कभी सफल नहीं हो पाता, कभी नहीं। अपने मन को बताओ कि या मैं ये इसलिए कर सकता हूँ कि मेरे पास मुझे पता है पहले इस स्टेप पर जाना है, फिर इससे नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना। मैं ऐसे करके यहाँ पहुंच जाऊंगा। आपके दिमाग में क्लियर है, पूरा स्केच है कि हाँ मैं पहले इधर जाऊंगा, फिर इधर, फिर आगे, फिर यहाँ पे, फिर ये करूंगा। आपको पूरा पता है, क्लियर है। तो अपने मन को जिस दिन आपने क्लियर कर लिया ना कि यार, आपके मन ने बोला यार आई कैन डू इट, उस दिन नो वन कैन स्टॉप यू। चलिए, एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। पुराने समय की बात है कि महोत्सव नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद मुश्किल है। राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है, और किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो वह अपना सुझाव हमारे सामने साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, क्यों? मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी चल रही है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वे संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीद बनेगी ही। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय ही है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर हमला कर देगा। राजा को बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर से पुल पार करना पड़ता था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देना है। आई हैव नो वन एनी ऑप्शन। या तो करो या तो मरो। सिंपल। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी। जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए थे ना, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा
कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है। तो उसे लगता है कि यार इट्स माई लास्ट चांस, आई हैव नो एनी चांस। तब वो पूरा जी जान लगा के, तब वो मेहनत दिल से होती है, अंदर से होती है, वो आग अंदर से होती है, वो मेहनत अंदर से होती है। और उस वक्त उसके अंदर हारने का कोई फियर नहीं होता, बस जीतने का फोकस होता है, क्योंकि उसे पता है जो करना है यही करना है, इट्स माई लास्ट चांस। जो मैं यहाँ कर लूंगा वही मेरे लिए है, और मुझको करना ही है। ये उसके दिल की आवाज होती है, ये नहीं मेरे मुंह से बोलते यार मुझको करना ही है, नो, ये आपका हार्ट बोलेगा मुझको करना ही है और मैं कर लूंगा। हाँ, हारने का डर है नहीं, क्योंकि मेरे रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, जो करना है यही करना है। जब हमको किसी चीज का डर होता है, मन में फियर होता है, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, जैसे वो हिडन देख रहा था और क्या हुआ पता तो है ही आपको, हार गया। ऐसे ही उस वक्त आपके पास पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं होता, जो करना यही करना। और जब फियर ही कुछ नहीं होता ना, तो फिर आप पूरी जी जान से वो चीज करते हो। जैसे राजा ने की, उसने सारे रास्ते बंद कर दिए अपनी सेना के लिए, और फिर सेना ने पूरी जी जान से, उसके पास फियर नहीं था ना, फियर खत्म कर दिया उसने। जब जब उसने फियर खत्म कर दिया, फिर क्या, कोई चिंता ही नहीं, चिंता नहीं, तो जो कर रहे हैं उसको शानदार तरीके से कर रहे हैं। बस यही चीज थी सेना के पास में। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दो। हाँ, अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं होती है। कोई भी समस्या हो, आपकी क्षमता से बड़ी हो ही नहीं सकती। जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है, जुट जाइए अपने काम में, बट विदाउट फियर, नॉट विथ फियर। चलिए, अच्छा, एक बात आप मुझसे प्रॉमिस, एक बात आप मुझसे बोलो कि आप कभी लोगों को रिश्वत नहीं दोगे। अगर रिश्वत दोगे तो असफलता को रिश्वत दोगे। असफलता को कभी भी लोगों को रिश्वत नहीं देनी, कभी भी। हाँ, रिश्वत देनी है आपको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार, जितनी बार दिल करे, असफलता को रिश्वत देनी है, प्लीज। हाँ, जो ये कहता है, जो ये मानता है कि नहीं मैं असफलता को रिश्वत दूंगा, मैं किसी को रिश्वत दूंगा ही नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिसको ये लगता है कि हाँ वो असफलता को रिश्वत दे सकता है, उसमें एबिलिटी है असफलता को रिश्वत देने की, प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार। और एक बात बताओ, अगर एडिशन 1000 बार ट्राई कर सकते हैं, तो हम 500 बार नहीं कर सकते? यार मैं तो कर सकती हूँ, और आप भी कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि जो मैं हूं वो आप हो। हम लोग सब एक ही जैसे हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, फिर क्यों नहीं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप 500 बार तो ट्राई करोगे, और कभी भी लोगों को नहीं असफलता को रिश्वत दोगे। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो ऐसा सोचता हो कि हाँ वो असफलता को रिश्वत देगा, कभी भी दूसरों को रिश्वत नहीं देगा, और 500 बार तो वो ट्राई करेगा ही करेगा, डेफिनेटली, पक्का वाला। और आपको ये कहानी सुनकर आपके मन में क्या विचार है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच।